एक जंगल में लीला अपने पति के साथ रहा करती थी। लीला बहुत मेहनत किया करती थी और उधर लीला का पति रामू दिन भर सोता रहता था। तभी लीला, अरे रामू उठो, चलो हमें खेतों में बीज लगाने चलना है। अरे लीला, सोने भी नहीं देती हो। तभी रामू और लीला खेतों में जाते हैं, जहाँ की लीला खेतों में काम करती है और रामू पेड़ के नीचे सो रहा होता है। तभी लीला, रामू उठो ना, देखो ना खेत में कैसी पोटली पड़ी है। तभी रामू जाकर देखता है कि उस पोटली में बीज होता है, जिसमें कि बहुत गंदी बदबू आ रही होती है। तभी रामू, अरे लीला, कितना गंदा बदबू आ रहा है इस बीज में से। हाँ रामू, तुम सही कह रहे हो, उसे फेंक दो। इतना कहकर लीला बीज लेकर बाजू में फेंक देती है और उस सारे जमीन में पौधे लगाने लगती है। लीला और रामू 4 दिनों तक खेतों में पानी देते रहे तो लीला ने देखा कि फेंके हुए बीज से पौधे बहुत बढ़ चुके थे। लीला को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। यह देखो दी, यह जंगली पौधे कितने जल्दी बढ़ जाते हैं, इसलिए तो मैं इस बीज को फेंक ही दी थी। हाँ लीला, तुम सही कह रही हो। इसलिए मैं इनमें कीटनाशक दवाइयाँ छिड़क देती हूँ। आप आज ही जाकर लाना दवाइयाँ। ठीक है लीला। ऐसे कहकर रामू उस दुकान पर गया जहाँ पर कीटनाशक दवाइयाँ मिलते थे। चील ने रामू से पूछा, रामू भाई, तुम्हें क्या चाहिए? भाई, मेरे खेत में जंगली पौधे बहुत बढ़ गए हैं, उनकी दवाई देना भाई, और साथ में मेरे लगाए गए पौधे के लिए भी अच्छा दवाई देना। रामू ने अपने खेतों में लौट कर आया और उसने कीटनाशक दवाइयाँ डाल दी और अपने लगाए हुए पौधों में अच्छी दवाइयाँ डाल दी। कुछ दिन बीत जाने पर जो रामू ने दवाइयाँ डाली थी उस पर कोई असर नहीं हुआ। ना जाने लीला चील भाई ने कैसी दवाइयाँ दी है, इस पौधे पर कोई असर ही नहीं हुआ और यह और भी ज्यादा बड़े हो गए हैं। आप जाकर चील भाई से बात करें। रामू बहुत गुस्से में था और वह तुरंत वहाँ से निकला और चील के दुकान पर पहुँचा। भाई, तूने कौन सी दवाई दी है? मैं तुमसे पौधे को नष्ट करने वाला दवाई मांगा था, लगता है आपने और बढ़ने वाला दवाई दी है। मैंने तो तुम्हें वही दवाइयाँ दिया था जिससे पौधे नष्ट होते हैं। रुको, मैं तुम्हें उससे और असरदार दवाइयाँ देता हूँ। परंतु भाई, मैं इस दवाई का कोई पैसा भी नहीं दूंगा। पर चील ने भी कहा, कोई बात नहीं, दवाइयाँ ऐसे ही ले जाना। रामू वह दवाइयाँ लेकर अपने खेत में पहुँचा और देखा कि यह पौधे और भी बड़े हो गए हैं और उसमें से फूल भी निकल आए हैं। तभी रामू लीला को आवाज लगाता है, लीला जल्दी आओ, देखो इस पौधे को। तभी लीला वहाँ पर आती है और देखती है, अरे रामू, इस पौधे में तो फूल लग गए हैं, इसलिए जल्दी जाओ, चील को बुलाकर लाओ। रामू चील के पास गया। चील भाई, लगता है आपने मेरे बातों के अच्छे से समझे नहीं, मेरे साथ जल्दी चलो। बिना कुछ चील को बताए रामू अपने साथ चील को चलने को बोलता है। फिर चील पूछता है, अरे भाई, मैं कहाँ चलूँ? आखिर हुआ क्या है? तुम कुछ बता देगी नहीं? रामू बिना कुछ कहे उसे अपने खेतों में ले गया और उन पौधों के तरफ इशारा करके बताया, देखो तुम्हारे नष्ट करने वाला दवाइयाँ, लगता है तुमने इसे बढ़ाने वाला दवाइयाँ दे दी है। ये तो बहुत अजीब बात है, समझ में नहीं आता ये कैसे हुआ। चील ने उन पौधों को बहुत ध्यान से देखने लगा। उसने जैसे उन पत्तों को देखा तो वह चमक रहे होते हैं। मैंने ऐसा पौधा कभी नहीं देखा हूँ। तुम चाहो तो ये पौधा मैं अपने साथ ले जा सकता हूँ। चील उन सभी पौधों को ले गया और अपने खेतों में लगा दिया। कुछ दिनों तक पानी देता रहा तो देखता है उन पौधों में टमाटर लगे होते हैं। अरे वाह, ये तो टमाटर का पौधा है और इसमें कितना अच्छा टमाटर लगा हुआ है। जरा देखूं क्या टमाटर अच्छा है। तभी चील टमाटर तोड़ता है तो उसे काट कर देखता है तो उसमें बहुत सारे सोना होता है। अरे ये सब क्या हो रहा है? बहुत अजीब बात है, टमाटर में ऐसा सोना निकल रहा है। ऐसा करता हूँ, सारा सोना लेकर चला जाता
कहीं कोई देख ना ले। चील सारा सोना और पौधा लेकर जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पर सुहानी आ जाती है। इतना जल्दी में चील कहाँ जा रहे हो और तुमने ये सारे पौधे पोटली में क्यों बांधा है? चील डर डर कर उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसने किसी बहाने से पोटली खोल कर देखी तो बहुत आश्चर्यचकित हुई। तब चील को सुहानी से सारी बातें कहनी पड़ी और चील ने कहा कि यह बातें किसी से नहीं बताएगी तो चील उसे कुछ सोना देगा। सुहानी ने सोना तो ले लिए, परंतु उसने यह बात अपने दोस्त तोता को बता दिए। इसी तरह से यह बात एक दूसरे से होते हुए रामू के पास गया। रामू और उसकी पत्नी यह दोनों माथा ठोक कर रोने लगे। मैंने तो अपने हाथों से अपनी किस्मत ठुकरा दी, मेरे घर लक्ष्मी खुद चल कर आई थी। अब ना जाने चील कहाँ चला गया होगा। चील कहीं और जाकर अपना कीटनाशक दवाइयों का बहुत बड़ा व्यापार जमा लिया और सुहानी के पास रहे कुछ पौधों में से दूसरे पक्षियों को भी पौधे देकर उनकी मदद करने लगी। सुहानी लीला को भी पौधे दी थी, जिस वजह से आज उसके पास भी टमाटर के पौधे थे, परंतु उसकी किस्मत चील के जैसे नहीं थी। यह सोचकर वह हमेशा दुखी रहा करती।